हेलो बच्चों, the question says that which of the following figure shown below is correct regarding the steady flow of a non-viscous liquid। यहाँ देखिए चार फिगर दे रखे हैं इस तरह से। बेसिकली वेंचुरोमीटर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस सेटअप ऑफ वेंचुरोमीटर है, ठीक है। तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट, देखिएगा। यहाँ यूज करेंगे हम लोग, फर्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या होता है, ए वी इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और वी जो है वेलोसिटी है, ठीक है। सेकेंड यूज करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल या फिर बर्नौलीज थ्योरम बोल सकते हैं। देखिएगा, अगर लेवल सेम है तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम जो होता है कांस्टेंट, ठीक है। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स कांस्टेंट। थर्ड यूज करेंगे, ये जो पर्टिकुलर पाइप है इसमें जो प्रेशर होगा इसके कहीं भी, तो P हो जाएगा रो जी एच, ठीक है। एच हाइट है जहां तक वाटर राइज करेगा या फिर कोई लिक्विड राइज करेगा। अब समझते हैं इसको, थोड़ा यहाँ ड्रॉ कर लें। अगर पाइप को जो अपना एक रैंडम सा शेप दे रखा है, तो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, फिर यहाँ से ऐसा है और ऐसे चला गया, ठीक है। अब देखिएगा, अगर इस वाले पोर्शन का एरिया कुछ A1 मान लेते हैं, A1, और इसका एरिया A2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो A1 है वो A2 से ज़्यादा है। हम मानते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ कहीं पे भी, इस वाले पोर्शन में कहीं भी, यहाँ प्रेशर कुछ P1 है, जहाँ पे पाइप लगा था इस तरह से ना, यहाँ पे प्रेशर P1 मान लेते हैं, और यहाँ पे प्रेशर जो यहाँ पाइप लगा था, ये जो लगा था, इसको थोड़ा सा इसे बना देते हैं ताकि यहाँ पे कुछ एरिया A2 में माना था, और यहाँ प्रेशर कुछ मान लेते हैं P2 है, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ लिखें AV इक्वल्स कॉन्स्टेंट, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि A1 ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे A जो होगा या फिर जो V होगा, V यहाँ पे वेलोसिटी है, जो V होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसका वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ V2 मान लेते हैं, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, देन हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, जो आपका V2 होगा, V2 ग्रेटर देन V1 होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट 2 पे जो है एरिया कम है तो वेलोसिटी अपने आप ही ज़्यादा होगा, और पॉइंट 1 पे जो है यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा। तो हम V2 ग्रेटर देन V1 इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। तो V2 ग्रेटर देन V1। अब देखिएगा, अब लगाते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो लिखते हैं नाउ, अच्छा V2 ग्रेटर देन V1 क्या है, बिकॉज A1 ग्रेटर देन A2 है। अब लगाते हैं नाउ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर से, ठीक है। ये क्या होगा, कांस्टेंट। तो अब देखिएगा, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, देखिए दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, तो जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये पूरी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। और जहाँ पे वेलोसिटी कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया, इट इज क्लियर दैट pressure will be more at the point where velocity is less। तो देखिए,
हमने यहाँ प्रेशर P1 मान रखा है, यहाँ पे P2 मान रखा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे जहाँ पे P1 प्रेशर है वहाँ पे वेलोसिटी V1 है, और V1 क्या है, V1 तो लेस है। तो हम बोल सकते हैं कि P1 जो होगा वो P2 से ज़्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम है कहाँ पे, वेलोसिटी कम है 0.1 पे, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी कम है तो अपने आप यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अब देखिए हमें पता है कि इस तरह से अगर कोई ट्यूब है और हमें इसके बॉटम पे प्रेशर बताना है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी प्रेशर बताना है, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर होगा क्या, P इक्वल्स होगा रो जी एच, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड ज़्यादा हाइट तक ये राइज कर जाएगा, ठीक है। और अगर प्रेशर कम हुआ तो कम हाइट तक राइज करेगा। अब देखते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन P इक्वल्स रो जी एच, ठीक है। जो हाइट होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, P के, ठीक है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, और जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ पे कम हाइट तक राइज करने वाला है। तो हमें दिख रहा है P1 ज़्यादा है, P2 कम है। तो अगर यहाँ ड्रॉ करें इस तरह से, देखिए कुछ कंडीशन, अब देखिएगा लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है इस तरह से, हमने माना यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2, और हमें पता है जो P1 है वो P2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। P1 P2 से ज़्यादा है, तो देखो हाइट क्या होगा, हाइट जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे हाइट ज़्यादा राइज करेगा, ठीक है। जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे हाइट ज़्यादा राइज करेगा। तो देखो अगर इसमें बनाएंगे इस तरह से तो इसमें कुछ हाइट माने तो इतना राइज कर गया है, इतना, तो इसमें कम राइज करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अपने आप ही कम है। अगर इसको H1 मानते हैं और इसको H2 मानते हैं, देन क्या लिख सकते हैं कि H1 ग्रेटर देन H2 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो H1 ग्रेटर देन H2 बिकॉज P1 ग्रेटर देन P2। अब ऑप्शन चेक करते हैं, देखिएगा ऑप्शन देखिए पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो आपका इस वाला मोटा पोर्शन है यहाँ पे हाइट कम राइज किया है, पतले पोर्शन पे ज़्यादा हाइट किया है राइज। सेकंड देखिए, सेकंड सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका ये वाला थिक पोर्शन है वहाँ पे हाइट ज़्यादा राइज किया है और थिन वाले पे कम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट होगा। सी गलत है, क्योंकि दोनों में सेम राइज किया है। डी देखिए, डी गलत क्यों है, डी में देखिए जो आपका नैरो पोर्शन है यहाँ पे बहुत कम राइज किया है, ठीक है, बहुत कम राइज किया है। इतना कम भी राइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, एकदम कम डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी किसी किसी केस में सही भी हो सकता है, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर केस में सही नहीं है, ठीक है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।